Hello friends, in previous classes we discussed about the different factors affecting the आयु एज, जिसमें हमने बात की थी कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कारक कौन है। और शनि के बारे में हमने डिटेल बात की कि शनि जब जो कारक है वो 12 भावों में किस तरीके के रिजल्ट देता है। जो हम स्टैटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आयु के दो तरीके के फैक्टर होते हैं, स्टैटिक फैक्टर और डायनेमिक फैक्टर्स। स्टैटिक फैक्टर्स में आपका सबसे पहले हाउसेज आते हैं, दूसरे नंबर पे प्लैनेट्स आते हैं, फिर कारक आता है और इसके बाद आते हैं डिविजनल चार्ट्स। जो डायनेमिक फैक्टर है उसमें दशा और ट्रांजिट आएगी, उसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो आज की हमारी क्लास के डिस्कशन का मैटर है डिविजनल चार्ट्स इन डिसाइडिंग आयु। कौन कौन से वर्ग कुंडलियों की जरूरत होती है और हम किस तरीके से उन वर्ग कुंडलियों में कौन कौन सी चीजें देखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको वर्ग कुंडली का पता लग गया, मगर उसमें देखना क्या है, कौन कौन से हाउसेस देखने हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स देखने हैं और किस तरीके से देखने हैं। तो आज मैं ब्रीफ में इन सभी पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिविजनल चार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो रिक्वायर्ड होते हैं D1 एंड D9। तो आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स के बारे में देखना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो किसी नेटिव के बारे में, तो D1 और D9 चार्ट तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। मगर आयु के केस में D3, D30, D12 और D60 चार्ट्स को भी हम देखेंगे। D3 चार्ट डेक्कना चार्ट होता है, D30 आपका त्रिशांत चार्ट है, ये द्वादशांश चार्ट है, और ये आपका D60 चार्ट है। इनको षष्ठी आंसा जिसे हम बोलते हैं, इन सभी टोटल 6 चार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है आयु डिसाइड करने में। अब वन बाय वन हम बात करेंगे किस चार्ट के अंदर क्या देखते हैं। तो बर्थ चार्ट D1 है, इट इज प्राइम इंपॉर्टेंस। आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। हमें किसी भी नेटिव के बारे में कुछ भी जानना है तो सबसे पहले हम D1 चार्ट से ही देखेंगे। सो वी एनालाइज दिस चार्ट फॉर हाउसेज, जो अभी मैंने बताया था, हाउस लॉर्ड्स कारका लिस्टेड अर्लियर। तो आप हाउसेज देखोगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी हाउसेज की हमने बात की थी कि लाइक हाउसेज हैं, आपका लग्न हो गई, 8th हाउस हो गया, 3rd हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, उन्हीं हाउसेज के लॉर्ड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। साथ में मून को भी देखते हैं, लग्न लॉर्ड को भी देखते हैं और 8th हाउस लॉर्ड को देखते हैं, मेनली हाउस लॉर्ड में। कारका में हम सैटर्न को देखेंगे D1 चार्ट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ट आ जाता है D9 चार्ट, नवांश। तो इसको आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करोगे जैसे हमने D1 चार्ट को एनालाइज किया था। इस D9 चार्ट के अंदर भी हम क्या क्या देखेंगे, आपके वही हाउसेस देखेंगे, 8th हाउस, 3rd हाउस, लग्न और 10th हाउस। इसी तरीके से आप लग्न लॉर्ड, 8th लॉर्ड को भी देखेंगे और साथ में मून को भी देखेंगे। D9 चार्ट की एक इंपॉर्टेंस होती है लाइफ के अंदर। जो आपने 64th नवांशा सुना होगा, नवांशा लॉर्ड, एक्चुअली वो D9 चार्ट से ही पता चलता है। और लॉन्जिविटी या आयु डिसाइड करने में, हेल्थ डिसाइड करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक मेलिफिक प्लैनेट होता है। डिसाइड कैसे करते हैं, आपका जो D9 चार्ट आपने बनाया उसमें मून से चौथा भाव देख लीजिए आप। मून जहाँ पे भी है, चंद्रमा उससे चौथे हाउस में जो भी होगा उसे हम 64th नवांशा बोलते हैं। और इसका जो भी लॉर्ड होता है, स्वामी जो भी होता है, वो मेलिफिक प्लैनेट होता है, अशुभ प्लैनेट होता है। इसकी दशा और अंतरदशाओं में अशुभ फल मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो 64th नवांशा में निकालना आना चाहिए। D9 चार्ट ड्रॉ करिए, चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी प्लैनेट, जो भी चौथा भाव है वो 64th नवांशा है, उसका लॉर्ड आपका 64th नवांशा लॉर्ड होगा। तो जब भी आप आयु डिसाइड कर रहे हैं तो 64th नवांशा लॉर्ड देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसकी दशा और अंतरदशाओं में मेलिफिक रिजल्ट मिलते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। अब तीसरे हम डिविजनल चार्ट पर बात करेंगे, D3, जिसे हम द्रेशकोना ड्रेकना चार्ट बोलते हैं। D3 चार्ट वैसे आपके सिबलिंग को देखने के काम आता है, मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट करिए। 8th हाउस जो होता है D3 का, आपने 22nd ड्रैकोना सुना होगा, 22वां द्रेस्कॉन, तो वो इसी से पता चलता है। जो 8th हाउस होता है D3 चार्ट का, वो 22nd ड्रैकोना होता है, और उसका जो भी लॉर्ड होता है उसे हम 22nd ड्रैकोना लॉर्ड बोलते हैं। ये भी एक खर प्लैनेट होता है, जैसे कि 64th नवांशा होता है। ये भी मेलिफिक प्लैनेट होता है, इसकी दशा और अंतरदशाओं में भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। सो ड्रैकोना D3 8th हाउस लॉर्ड ऑफ D3 इज कॉल्ड 22nd Dracon is Khar planet and malefic is cause of Arishta during its दशा। तो 64th नवांश लॉर्ड भी अरिष्ट होता है,
22 द्रेस्कॉन लॉर्ड भी अरिष्ट का कारक होता है। तो जब भी आप लॉन्जिविटी देख रहे हो तो बाकी सभी चीज़ों के अलावा 64th नवांश लॉर्ड को नोट करके रखें, 22 द्रेस्कॉन लॉर्ड को नोट करके चलें। इनकी दशा और अंतरदशा में नेगेटिव या खराब रिजल्ट मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड। बाकी के चीज़ों से रिलेटेड नहीं मिलेंगे, मगर हेल्थ से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। ड्रैकोनो चार्ट से आपको करेज ऑफ ए प्लेनेट पता चलता है। कोई भी प्लेनेट फल दे पाएगा, किस हद तक जाएगा, वो उसकी प्लेसमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए अब मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां पर जाकर देखिए। मगर किसी भी प्लेनेट के अंदर जो करेज है, कुछ काम करने का जो साहस है, उसको भी हम इससे देखते हैं, क्योंकि ये थर्ड हाउस का एक्सटेंशन है, आपको पता है। और थर्ड हाउस एफर्ट और करेज का हाउस भी होता है। वी चेक बर्थ, लग्न लॉर्ड एंड सैटर्न। यहाँ पर आपको D3 में क्या देखना है, आपको D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड और शनि को देखना है फॉर देयर प्लेसमेंट एंड एसोसिएशन इन दिस चार्ट, कि वो किस भाव के अंदर रखे हुए हैं, किस राशि में है और किसके साथ एसोसिएटेड है। तो अब आपको लॉन्जिविटी के लिए D3 चार्ट के अंदर क्या देखना है, D3 चार्ट के अंदर आपको 22 ड्रेस्कॉन लॉर्ड को देखना है, कौन है, उसकी दशा और अंतरदशाओं को केयरफुली चेक करना होता है। इसके अलावा आपको D1 चार्ट के लग्न लॉर्ड को D3 में जाके देखना है, उसकी कैसी स्थिति है। यदि वो अच्छी स्थिति में है तो उसके अंदर साहस होगा रिजल्ट देने के लिए, आपकी लग्न को स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसकी स्थिति और प्लेसमेंट सही नहीं है तो वो आपकी लग्न को वीक करेगा, उसके अंदर लग्न को बचाने का साहस या करेज नहीं होगा। इसी तरीके से जो आयु कारक है आपका सैटर्न, उसकी भी हम स्ट्रेंथ या करेज देखेंगे D3 चार्ट के अंदर। करेज का मतलब है वो लड़ने की उसके अंदर कितनी ताकत है आपके लिए, तो वो D3 चार्ट से पता चलेगा। फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑफ साइन ऑक्यूपाइड बाई सैटर्न इन D3। जो दृष्टिकोण चार्ट के अंदर सैटर्न जिस भी साइन को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका लॉर्ड इंडिकेट करता है कॉज ऑफ डेथ। तो पुराने समय में अलग थे, आज के समय में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर मैं वही पुराने क्लासिक्स के कॉम्बिनेशंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो जो साथियों को लगता है कि कोई चीज़ उनके चार्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, तो वो उसके रीज़न ढूंढें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ ए क्लासिकल स्टडी। सो लॉर्ड ऑफ साइन ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न इन D3। D3 में किस राशि के अंदर शनि है, इस बात से कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। यदि शनि सूर्य की राशि में, मतलब 5 साइन में है, सिंह राशि में है, तो पर्सन की डेथ फीवर से होगी। मून की राशि में है, मतलब 4 साइन में, कैंसर साइन में D3 में यदि शनि, तो स्वेलिंग, सूजन आएगी शरीर में, उससे डेथ होगी। यदि मार्स की राशि में 1 या 8 में, तो उसको बॉयल से डेथ होगी। आज के समय पे तो नहीं होती, मगर बॉयल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मरकरी की राशि में है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में लोगों की डेथ हुई थी, तो आप देख सकते हो कि ऐसे लोगों का क्या सैटर्न D3 चार्ट के अंदर मरकरी की राशि में तो नहीं था। जुपिटर में तो इंटेंस पेन इन द बॉडी, तो ऐसी कोई डिजीज होगी जिससे उसको असहनीय दर्द होगा। जुपिटर की राशि का मतलब D3 के अंदर शनि या 9 और 12 साइन के अंदर है, तो ऐसे नेटिव की डेथ का रीजन होगा इंटेंस पेन। वीनस की राशि में, मतलब 2 और 7 में D3 के अंदर यदि शनि है तो पर्सन की डेथ स्वेलिंग से होगी। सैटर्न की राशि में है, तो सैटर्न की राशि में ही सैटर्न है, अपने ही साइन में 10 और 11 में, तो उसकी डेथ कफ या आर्थराइटिस से होगी। तो आपने देखा है बहुत लोग आर्थराइटिस से भी परेशान होते हैं और कफ से भी डेथ होती है, जैसे कि कोरोना के केस में हुई थी। इफ D3 लॉर्ड ऑफ सैटर्न, सैटर्न का D3 लॉर्ड एसोसिएट हो जाए विद राहु। अब राहु से भी तो एसोसिएट हो सकता है D3 का सैटर्न जो भी लॉर्ड है। सैटर्न D3 में जिस भी राशि में है वो राहु के साथ एसोसिएटेड है, तो उसकी पर्सन की डेथ इन्फेक्शन से हो सकती है। एंड इन केस ऑफ केतु, तो D3 लॉर्ड ऑफ सैटर्न का मतलब सैटर्न D3 में जिस भी राशि में है उसका स्वामी यदि केतु के साथ है, तो ऐसे पर्सन की डेथ का रीजन अननोन होता है। तो देखिए कितनी सटीक यहाँ पर हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आपको सैटर्न को D3 में जाकर देखिए, वो जिस राशि में है उसके स्वामी पर बेस्ड नेटिव की डेथ होगी, और इनको आप कुंडलियों पर लगाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन देखेंगे एज पर जातक परिजात, जो एक क्लासिक है। ए पर्सन में डाई व्हेन सैटर्न ट्रांजिट, ये देखिए उसकी डेथ का टाइम बता रहा है ये।
जातक परिजात किसी भी पर्सन की डेथ का टाइमिंग बता रही है कि उसकी डेथ कब होगी, कि सैटर्न जब ट्रांजिट करता हो थ्रू 27 ड्रैकना और इट्स ट्राइल, मतलब जो 22 ड्रेसकॉन आपको अभी मैंने बताया था कि जो D3 चार्ट का 8th हाउस का लॉर्ड है, उससे या उसके ट्राइन में जब भी सैटर्न ट्रांजिट करता हो तो पर्सन की डेथ हो सकती है। जुपिटर ट्रांजिट थ्रू D3 लगना और इट्स ट्राइन है, यहाँ पर ये ट्राइन है, ध्यान रखना। और जुपिटर जब भी D3 लगना या उसके ट्राइन से ट्रांजिट करता हो तभी भी नेट की डेथ हो सकती है। तो दो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जातक परिजात में कि कोई भी पर्सन की डेथ कब होती है, जब वो 22 दृश्यगना के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट करता हो या उससे 5वें और 9वें भाव में ट्राइन में, या फिर जुपिटर आपका D3 चार्ट की लग्न के ऊपर से या उसके ट्राइन में ट्रांजिट करता हो तभी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट फॉर आयु में D30 चार्ट। D30 चार्ट को हम त्रिशांत चार्ट बोलते हैं और ये मिस फॉर्च्यून को इंडिकेट करता है, अरिष्ट को इंडिकेट करता है। इसमें हम क्या एग्जामिन करते हैं, इसमें हम लग्न, 8th हाउस, आप मेरे त्रिशांत के चार्ट देख सकते हो कैसे करते हैं, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनकी हेल्प लें और इसे देखना सीखें। वी एग्जामिन लग्न, 8th हाउस एंड 10th हाउस, ये 3 हाउसेस को हम एग्जामिन करते हैं D30 चार्ट में। जब भी अरिष्ट किसी भी तरीके का देखना हो, इन 3 हाउसेस को हम एग्जामिन करते हैं। लग्न शो करती है मिस फॉर्च्यून एक्वायर्ड बाई हिमसेल्फ विच इज नॉट एबल टू काउंटर। आपने इस जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर लिए जो आपको पता है कि मैंने खराब कर्म किए हैं, मगर आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। जैसे कोई भी आपने परेशानी होगी, किसी ऐसे पर्सन से दुश्मनी ले ली जो कि क्रिमिनल टाइप है और आपके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है पीछा छुड़ाने का, तो इस तरीके का वो आप लगने से देखोगे। 10th हाउस शोज कार्मिक मिसफॉर्च्यून विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई माइट। अब 10वें हाफ से वो कार्मिक मिसफॉर्च्यून होंगे जो आपने अननोइंगली कर लिए, आपको पता ही नहीं है और आप कर बैठे। लगने से वो होंगे जिनका आपको मालूम है कि आप गलत काम कर रहे हो, और मगर बाद में अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि आपने गलत काम कर दिया किसी भी तरीके का। अब उसकी वजह से आपका अरेस्ट होगा, नोइंगली आपने काम कर दिया मगर अब आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मगर 10th हाउस से वो कर्म देखे जाते हैं जो कि आपसे अननोइंगली हो गए, आपने जानकारी से नहीं किया। आप कहीं कोई गाड़ी लेकर जा रहे हैं और अननोइंगली किसी का एक्सीडेंट हो गया आपकी कार से, तो वो अरेस्ट हो गया, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक आपने चला के किसी के ऊपर कार चढ़ा दी, वो लगना है, गुस्से में आपने कोई भी इवेंट कर दिया। और मगर 10th हाउस से वो कर्म देखे जाते हैं जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान से जब प्रेयर करते हैं तो हम कहते हैं भगवान मेरे से कोई भी गलती हुई हो, नोइंगली अननोइंगली, मैं जानता हूँ और बगैर जाने उस मुझे माफ कर देना, तो वो कर्म है वो 10th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस गिव्स मिसफॉर्च्यून ब्रॉड फ्रॉम पास्ट लाइफ कर्मास। पिछले जन्म से जो हम अरिष्ट लेकर आते हैं उसे 8th हाउस से देखते हैं। तो ये सब D30 चार्ट किस तरीके से देखा जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरी में और वहां पर उसको जरूर देखना सीख लीजिएगा यदि आप एस्ट्रोलॉजी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। फर्दर आता है D60 षष्ठी आमसा चार्ट। तो ये एक्चुअली D1 के इक्वलेंट होता है और इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं। यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी अपना अपने एक बहुत बड़ी स्टडी है। D60 चार्ट को स्टडी करना एक बहुत बड़ा काम है, मगर हम उसे भी देख सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो लेटर ऑन मैं कभी ये सीरीज भी शुरू करूंगा। वी एग्जामिन 8th लॉर्ड ऑफ D1 इन D60। 8th लॉर्ड को हम एग्जामिन करेंगे, D1 के 8th लॉर्ड को। द साइन प्लेसमेंट एंड एसोसिएशन, कि वो किस साइन में रखा हुआ है D60 में, किस भाव में प्लेस्ड है और किस प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड है और कौन उसे एस्पेक्ट कर रहा है। 8th लॉर्ड इन D60 इज इंपॉर्टेंट। तो D60 के अंदर हम D1 के 8th लॉर्ड के बारे में क्या क्या चीजें देखेंगे। हम देखेंगे कि वो किस साइन में, राशि के अंदर, किस भाव के अंदर है, वो किसके साथ है और उसे कौन कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका लास्ट वन चार्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, द्वादशांश चार्ट D12। द्वादशांश चार्ट है एक्चुअली ये D12 चार्ट। इससे हम इट इज फॉर पेरेंट्स के लिए देखते हैं लीनिएज और इनहेरिटेंस, मतलब आपके 4 फादर्स
के लिए से देख सकते हैं, दादा दादी एटसेट्रा। और इनहेरिटेंस, आपके अंदर जो भी इलनेस होगी ड्यू टू हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखना है, तो आपको डिटेल चार्ट से पता चलेगा कि आपके अंदर कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो कि आपके फादर्स या फोर फादर से आ रही है और जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ला इलाज बीमारियां होती हैं जनरली, जो भी हेरिडिटी की वजह से होती है, उनका ट्रीटमेंट भी लिया जाता है तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो ऐसी डिजीज को हम डिटेल चार्ट से देखते हैं। डिटेल चार्ट में आपको क्या देखना है, द 8th हाउस ऑफ D12 शोज अब द इनक्यूरेबल इनहेरिटेड डिजीज। जो डिटेल चार्ट का 8वां भाव है उससे हमें वो डिजीज पता चलती हैं जो कि हेरिटेंस, मतलब आपके फोर फादर से आपके अंदर आई हैं और जिनका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप 8वां भाव देखोगे D12 का। द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज इंडिकेटर ऑफ फिजिकल ट्रबल एंड इट इज द लॉर्ड ऑफ 85th द्वादश शाह। तो 85th जैसे आपका 64th नवंश है, 22nd दृष्टान है, ऐसे ही 85th द्वादशाह है, वो आपका 8th लॉर्ड होता है D12 का। और वो आपको फिजिकल ट्रबल्स का इंडिकेटर होता है कि कौन सी लाइफ लॉन्ग आपको डिजीज रह सकती हैं, आपके फोर फादर या हेरिडिटी से आप कौन कौन सी डिजीज लेकर आए हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको सभी डिविजनल चार्टों में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं वो बताने की कोशिश की है। आप इन पर काम करिएगा, जो मैंने बताया इन चीज़ों को देखिएगा। जब भी किसी की पर्सन की आप हेल्थ और लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को देखें। अब मैं एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब हम किसी की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो हम हेल्थ और लाइफ को जनरली अवॉइड कर देते हैं, मगर मेरा ये मानना है, जो गुरु कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले किसी भी पर्सन का करियर प्रोस्पेक्टस या उसकी लाइफ देखने में उसकी लॉन्जिविटी देखनी चाहिए। और लॉन्जिविटी के पैरामीटर जो मैंने आपको बताए हैं, मिनिमम ये सभी पैरामीटर्स को आप एनालाइज करें, क्योंकि पर्सन की हेल्दी और लॉन्ग लाइफ होगी तभी वो लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा। तो लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कुंडली एनालिसिस का, वो लॉन्जिविटी आयु है। तो हमें सबसे पहले सरसरी नज़र से एक बार ये सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए कि कब कब खराब दशाएं आ रही हैं। 64th नवमशा लॉर्ड की दशा कब आ रही है, 22nd दृष्कोण लॉर्ड की दशा कब आ रही है, तो उसकी लाइफ में वो पीरियड ट्रबलफुल हो सकते हैं। तो अब नेटिव को पहले ही केयरफुल कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल अभी तक आप यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।